नमस्कार, मैं राकेश गोरा आज आपके लिए लेकर आया हूँ एडवांस क्वांटम मैकेनिक्स का लेक्चर नंबर 11 और आज हम पढ़ने वाले हैं स्कैटरिंग थ्योरी का एक टॉपिक है और उसका नाम है सॉल्यूशन ऑफ ग्रीन फंक्शन। तो आज का हमारा टॉपिक है सॉल्यूशन ऑफ ग्रीन फंक्शन। तो सॉल्यूशन ऑफ ग्रीन फंक्शन को देख रहे थे हम कल कहाँ पर भाई, आपका लिंगमान श्विंगर इक्वेशन के अंदर हमने ग्रीन फंक्शन को यूज किया था और ये भी कहा था कि ग्रीन फंक्शन का हम क्या निकालेंगे, यहाँ पर सॉल्यूशन निकालेंगे। इसके बगैर आपका लिंगमान श्विंगर इक्वेशन क्या है भाई, अधूरा है। तो हम यहाँ पर ग्रीन फंक्शन का क्या देखेंगे, सॉल्यूशन देखेंगे। तो ग्रीन फंक्शन को हम डिफाइन करते हैं। ग्रीन फंक्शन को डिफाइन करने के लिए हमने कल ये इक्वेशन लिखी थी। तो वो इक्वेशन क्या है भाई, डेल्टा स्क्वायर प्लस का के स्क्वायर की ग्रीन फंक्शन आर आर प्राइम इक्वल टू ड्रैग डेल्टा आर माइनस का आर प्राइम। इक्वेशन नंबर फर्स्ट बोलते हैं इसको। अब मैं क्या कहता हूँ इसको, मैं कह देता हूँ कि इफ जी क्यू इज फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ जी ग्रीन फंक्शन आर आर प्राइम, देन हम कहते हैं कि ग्रीन फंक्शन आर आर प्राइम इक्वल टू का फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या है भाई, 1/2 पाई का पावर कितना है 3/2 इंटीग्रेशन ऑफ जी क्यू इंटू ई की पावर आयोटा क्यू डॉट आर माइनस का आर प्राइम टी क्यूब क्यू। इक्वेशन कौन सी बोल दी इसको, सेकंड बोल। अब मैं क्या कहता हूँ कि आपका का क्या ले लेता हूँ, दोनों तरफ फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन ले लेता हूँ। तो देखो, टेकिंग फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन फर्स्ट बोथ साइड, तो इस इक्वेशन फर्स्ट का मैं क्या ले लेता हूँ, दोनों तरफ फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन ले लेता हूँ। तो फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है इसका, कट फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन आता है माइनस का आयोटा क्यू की पावर 2 प्लस का के स्क्वायर इंटू जी क्यू। मैंने जी ग्रीन फंक्शन को, जी ग्रीन फंक्शन आर आर प्राइम को किसे डिफाइन कर दिया है भाई, यहाँ पर इससे डिफाइन कर दिया है मैंने, जी क्यू से। तो मैंने यहाँ पर ये लिख दिया इक्वल टू 1/2 पाई की पावर 3/2। ठीक है, ये लिख दिया मैंने। और फिर हम इसका क्या करेंगे भाई, ड्रैग डेल्टा का क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। तो ड्रैग डेल्टा का इंटीग्रेशन क्या आता है भाई, 1 आ जाता है। क्लियर है यहाँ तक। तो आगे की ओर इस इक्वेशन को सोल्व करते हैं। तो देखिए, अब इस इक्वेशन को सोल्व करते हैं तो मेरे पास में इसका आयोटा का स्क्वायर क्यू का स्क्वायर, तो ये सोल्व होकर क्या आ जाता है भाई, माइनस का क्यू स्क्वायर प्लस का के स्क्वायर इंटू डी क्यू इक्वल टू, यहाँ पर मैं इसको मल्टीप्लाइड करके लिख देता हूँ 1/2 पाई की पावर 3/2। ठीक है, आगे की ओर मैं इसको, यहाँ पर तो जी क्यू का वैल्यू चाहिए मेरे को, तो जी क्यू का वैल्यू चाहिए, तो जी क्यू इक्वल टू 1/2 पाई की पावर 3/2 के स्क्वायर माइनस का क्यू स्क्वायर। यहाँ पर इसको चेंज करके लिख दिया मैंने। इक्वेशन कौन सी बोल दी, थर्ड बोल दी। इसको कहाँ पर पुट कर देता हूँ मैं, इस वैल्यू को सेकंड के अंदर पुट कर देता हूँ, यानी कि यहाँ पर पुट कर देता हूँ। देख सकते हैं आप, जी क्यू का वैल्यू पुट कर देता हूँ यहाँ पर। तो देखिए क्या बनता है इक्वेशन, हमारे पास में इक्वेशन बन जाता है इज द फंक्शन ऑफ आर एंड आर प्राइम इक्वल टू 1/2 पाई की पावर कितनी आ गई भाई, यहाँ पर 3 आ गई। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पर इस कितनी पावर है भाई, इसकी इसकी पावर 3/2 है और इसकी भी पावर कितनी है भाई, 3/2 है। ये 12 आएगा तो 3/2 कितना हो गया, 3 हो गया। अब देखो यहाँ पर जीक्यू की वैल्यू रखनी है, तो जीक्यू की वैल्यू हो गई यहाँ पर 1/के स्क्वायर माइनस का क्यू स्क्वायर, ये वाली वैल्यू हो गई। ठीक है, और इंटू ई की पावर आयोटा क्यू डॉट आर माइनस का आर प्राइम इंटू क्या आ गया, डी क्यूब, ये लिख दिया मैंने यहाँ पर। आगे की ओर इसको सोल्व करते हैं तो देखो क्या आता है, यहाँ पर मेरे पास में क्या है भाई, यहाँ पर मैं इसका वैल्यू रख देता हूँ, किसका, डी क्यूब क्यू का। तो डी क्यूब टू इक्वल टू क्या है भाई, टू स्क्वायर साइन थीटा डी क्यूब डी थीटा और डी पाई। क्लियर है। तो देखो मैं इसका वैल्यू रखता हूँ तो क्या आ जाता है, ग्रीन फंक्शन जी आर आर प्राइम इक्वल टू 1/2 पाई की पावर 3। अब मैं इसका इंटीग्रेशन कर देता हूँ, क्यू कार थीटा कार फाई का। तो इसका इंटीग्रेशन होता है क्या भाई, 0 से 2 पाई, 0 से पाई, 0 से इन्फिनिटी। ये वैल्यू आ जाता है मेरे पास में 1/के स्क्वायर माइनस का क्यू स्क्वायर इंटू ई की पावर आयोटा डॉट क्यू आर। इसको मैंने क्या लिख दिया भाई, इतने को यहाँ पर इसको लिख दिया आर इक्वल टू आर माइनस का आर प्राइम लिख दिया, और इंटू मैंने क्या लिख दिया, ये वाली इसकी इस डी क्यूब की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी है। क्लियर है। आगे की ओर इसको सोल्व करते हैं तो क्या आता है, इज द फंक्शन ऑफ आर एंड आर प्राइम इक्वल टू 1/2 पाई की पावर 3। इस फाइव का क्या कर देता हूँ, इंटीग्रेशन कर देता हूँ 0 से 2 पाई तक। तो क्या आ जाता है, पाई 0 से 2 पाई इंटीग्रेशन 0 से पाई, 0 से पाई और 0 से इन्फिनिटी। इसको मैं इस प्रकार से लिख देता हूँ क्या भाई, ई की पावर आयोटा क्यू आर कोस थीटा, डॉट को उठाता हूँ तो क्या आ जाता है, कोस थीटा के स्क्वायर माइनस का क्यू स्क्वायर। ये है वैसी की वैसी वैल्यू पड़ी रहती है यहाँ पर, क्यू स्क्वायर साइन थीटा डी क्यू और डी थीटा। क्लियर। आगे की ओर देखते हैं इसको। तो क्या आता है, जी इज द फंक्शन ऑफ आर एंड आर प्राइम इक्वल टू 1/, यहाँ पर ये 2 पाई हो गया था, तो 2 पाई से यहाँ पर ये इसकी पावर तो कितनी बन गई, 1 बन गई, इसकी पावर 3 थी, तो ये इसमें कैंसिल होकर यहाँ पर कितना आ गया, 2 आ गया। इंटू 0 से पाई और 0 से इन्फिनिटी इंटीग्रेशन हो गया, और यहाँ पर ये वैल्यू रख दी ई की पावर आयोटा क्यू आर कोस थीटा अपॉन के स्क्वायर माइनस का क्यू स्क्वायर, और इसको लिख दिया मैंने क्यू स्क्वायर और डी क्यू, और मैंने इसको क्या लिख दिया भाई, साइन थीटा, और डी थीटा को क्या लिख सकता हूँ मैं, माइनस का डी कोस थीटा, ये लिख सकता हूँ।
तो मैंने इसको ये लिख दिया। ठीक है, आगे की ओर देखो, इसको सोल्व करते हैं तो क्या आता है, जी इज द फंक्शन ऑफ आर एंड आर प्राइम इक्वल टू, अब इस माइनस को तो मैं क्या लेता हूँ, बाहर ले लेता हूँ, इस माइनस को बाहर ले लिया मैंने, तो 1/4 पाई का स्क्वायर लिख दिया, और इंटीग्रेशन, ठीक है, इसका इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी तक हो गया, और मैंने लिख दिया क्यू स्क्वायर, ठीक है, ये लिख दिया के स्क्वायर माइनस का क्यू स्क्वायर, और इसका इंटीग्रेशन कर दिया मैंने इस इतने टर्म का, तो इस इतने टर्म का इंटीग्रेशन किया तो ई की पावर आयोटा क्यू आर कोस थीटा अपॉन आयोटा क्यू आर आ गया, लिमिट लगा दी मैंने पाई से इन्फिनिटी तक, डी क्यू, ये इसका इंटीग्रेशन। अब इसके अंदर ये वैल्यू रखते हैं पाई और 0 कोस के अंदर, तो देखो जी इज द फंक्शन ऑफ आर एंड आर प्राइम इक्वल टू माइनस का 1/4 पाई स्क्वायर, लिमिट रख देते हैं इसके अंदर 0 से इन्फिनिटी तक, क्यू स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर माइनस का क्यू स्क्वायर, और इसके अंदर हम कोस के अंदर पाई की वैल्यू रखते हैं, तो कोस पाई का वैल्यू हो जाता है कितना भाई, -1, तो माइनस का आयोटा क्यू आर माइनस का ई की पावर आयोटा क्यू आर लिख दिया मैंने, क्योंकि कोस 0 का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, ठीक है, अपॉन क्यू आयोटा क्यू आर लिख दिया इंटू, अब इसको हम क्या कर देते हैं, 2 से मल्टीप्लाइड कर देते हैं इस इक्वेशन को, और 2 से ही डिवाइड कर देते हैं, तो हमारे पास में वैल्यू बन जाती है ये वाली, तो क्या आता है, जी इज द फंक्शन ऑफ आर एंड आर प्राइम इक्वल टू, क्लियर है, ये क्या आ गया भाई यहाँ पर 1/2 पाई की पावर 2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 0 से इन्फिनिटी क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस का क्यू स्क्वायर, और मैंने इसको क्या लिख दिया भाई, इस वाले को मैंने इस प्रकार से लिख दिया, ई की पावर आयोटा क्यू आर माइनस का ई की पावर माइनस का आयोटा क्यू आर अपॉन 2 आयोटा क्यू आर इंटू डी क्यू। अब देखो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, मैं यहाँ पर इस फॉर्म को लिख सकता हूँ, देखो ई की पावर आयोटा क्यू आर माइनस का ई की पावर माइनस का आयोटा क्यू आर अपॉन 2 आयोटा क्यू आर को लिख सकता हूँ मैं साइन क्यू आर लिख सकता हूँ, ठीक है, तो मैंने इसकी जगह क्या रख दिया भाई, साइन क्यू आर लिख दिया इंटू डी क्यू। आगे की ओर देखो, टी इज द फंक्शन ऑफ आर एंड आर प्राइम इक्वल टू 1/2 पाई स्क्वायर, आर को मैंने यहाँ पर बाहर ले लिया, और इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी क्यू और साइन क्यू आर इंटू डी क्यू अपॉन क्यू के स्क्वायर माइनस का क्यू स्क्वायर आ गया हमारे पास, इक्वल टू, मैं इसको क्या लिख देता हूँ भाई, मैं इसको लिख देता हूँ यहाँ पर, इसमें से मैं क्या कॉमन ले लेता हूँ, माइनस कॉमन ले लेता हूँ, तो ऊपर माइनस आ जाता था, माइनस का 1/2 पाई स्क्वायर आर इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी क्यू साइन क्यू आर डी क्यू अपॉन क्यू स्क्वायर माइनस का के स्क्वायर आ गया, क्लियर है यहाँ तक। आगे की ओर देखो, मेरे पास में इक्वेशन आ जाता है, जी इज द फंक्शन ऑफ आर एंड आर प्राइम इक्वल टू माइनस का 1/4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, मैंने इसको क्या कर दिया भाई, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाइड करके लिख दिया, तो माइनस का 1/4 पाई स्क्वायर आर इन्फिनिटी, माइनस का इन्फिनिटी से प्लस का इन्फिनिटी, लिमिट चेंज कर दी इसकी ना, तो माइनस का इन्फिनिटी से प्लस का इन्फिनिटी क्यू साइन क्यू आर अपॉन क्यू स्क्वायर माइनस का आर स्क्वायर इंटू डी क्यू लिख दिया मैंने। अब मैं क्या कहूँगा कि इस इतने टर्म को सोल्व करना है इंटीग्रेशन के रूप में, तो मैंने यहाँ पर है, ये तो है वैसा का वैसा लिख दिया, तो होगा माइनस का 1/4 पाई स्क्वायर आर, और इसको मैंने आई लिख दिया, आई को इसका सिंबल किसका है भाई, इंटीग्रेशन का सिंबल है। इक्वेशन कौन सा बना दिया मैंने, इसको 4 नंबर की इक्वेशन बना दिया मैंने। यहाँ पर कहा है कि इंटीग्रेशन इक्वल टू माइनस का इन्फिनिटी से प्लस का इन्फिनिटी क्यू साइन क्यू आर अपॉन क्यू स्क्वायर माइनस का के स्क्वायर इंटू डी क्यू लिख दिया, क्लियर है। अब देखो मैं इस इतने पार्ट को क्या कहता हूँ भाई, मैं इस इतने पार्ट को कह देता हूँ इमेजनरी पार्ट कह देता हूँ, और इमेजनरी पार्ट का इंटीग्रेशन करता हूँ, तो माइनस का इन्फिनिटी से प्लस का इन्फिनिटी क्यू ई की पावर आयोटा क्यू आर डी क्यू अपॉन क्यू स्क्वायर माइनस का के स्क्वायर, इसका पूरे का मैं इमेजनरी पार्ट को मानकर इंटीग्रेशन कर देता हूँ। तो अब देखो ये इंटीग्रेशन इतना ईजी वे में होने वाला नहीं है, तो मैं यहाँ पर क्या लगाऊंगा भाई, कॉम्प्लेक्स रेजिड्यू मेथड लगाऊंगा। तो देखो इसका इंटीग्रेशन सोल्व करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन इक्वल टू 2 पाई आयोटा और सम ऑफ रेजिड्यू, ठीक है, मैंने इसके अंदर रेजिड्यू लगा दिया। अब कॉम्प्लेक्स रेजिड्यू मेथड लगाने का मतलब ये हुआ कि फिजिक्स को और मैथमेटिक्स को एक कर देना, ठीक है। तो यहाँ पर इसको इक्वेशन कौन सी बना लेता हूँ मैं, ए नंबर की इक्वेशन बना लेता हूँ। अब देखो मैं इसकी कुछ डिस्कशन करता हूँ कौन से मेथड से इसको सोल्व करते हैं, तो हम यहाँ पर कुछ कंटूर मानते हैं, ठीक है, कॉम्प्लेक्स प्लेन को कंसिडर करते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास में एक तो कॉम्प्लेक्स प्लेन ये है और एक कॉम्प्लेक्स प्लेन ये है। अब इस कॉम्प्लेक्स प्लेन के अंदर के माइनस का के है वो अंदर की ओर है, प्लस का के बाहर की ओर है। इसके अंदर माइनस का के बाहर की ओर है और इसके अंदर अंदर की ओर है। तो जिस कॉम्प्लेक्स प्लेन के अंदर माइनस का के क्या होता है, अंदर होता है, उसको तो हम रिटार्डेड टेक्निक बोलते हैं, और जिसके अंदर माइनस का के बाहर होता है उसको एडवांस टेक्निक बोलते हैं। यहाँ पर हम काम में लेने वाले हैं, यानी इस डेरिवेशन को, या फिर मैं कहूँ कि इस इंटीग्रेशन को सोल्व करने के लिए जो टेक्निक काम में लेने वाले हैं वो हमारी टेक्निक रहेगी एडवांस टेक्निक। रिटार्डेड टेक्निक इसलिए काम में नहीं लेते हैं हम कि यहाँ पर आपके पास में जो एंगुलर मोमेंटम की वगैरह की टर्म आती हैं उस टर्म को हमको कैलकुलेट नहीं करना है, वो हमारे यहाँ पर काम की नहीं है। इसलिए हम यहाँ पर कौन सी टेक्निक काम में लेते हैं, एडवांस टेक्निक काम में। क्लियर है। तो देखो आगे की ओर इसको देखते हैं। तो क्या है भाई, नाउ वी यूजिंग एडवांस टेक्निक बिकॉज in scattering experiment beam of particles incident on target in z direction, या फिर कह सकते हैं प्लस z डायरेक्शन, so residue
रेजिड्यू एड क्यू इक्वल टू प्लस क्यू, यानी प्लस क्यू होता है, उसके अंदर हम क्या लेते हैं भाई, एडवांस टेक्निक को काम में लेते हैं। तो एडवांस टेक्निक को काम में लेते हैं तो रेजिड्यू कैसे लिख देंगे, आर आई इक्वल टू लिमिट क्यू टेंस टू के, और इसको लिख देते हैं, इसको हमने रिप्लेस कर दिया है के क्यू माइनस का के से, क्या आ गया, क्यू की पावर आयोटा क्यू आर अपॉन क्यू स्क्वायर माइनस का के स्क्वायर, इसे रिप्लेस कर दिया मैंने। तो देखो इसको सोल्व करते हैं तो क्या बनता है मेरे पास में, इसको सोल्व करते हैं, इस इक्वेशन को सोल्व करते हैं तो इक्वेशन बन जाती है ये, तो लिमिट टू टेंस टू के क्यू माइनस का के ई की पावर आयोटा क्यू आर अपॉन, इसको मैंने ए प्लस बी से लिख दिया यहाँ पर, क्यू प्लस का के क्यू माइनस का के ये लिख दिया। तो यहाँ से मैं इसको यहाँ से कैंसिल कर देता हूँ, तो आर आई यानी कि रेजिड्यू इक्वल टू लिमिट क्यू टेंस टू के, और मैंने यहाँ पर क्या कर दिया भाई, क्यू ई की पावर आयोटा क्यू आर अपॉन क्यू प्लस का के लिख दिया। ठीक है, लिमिट को अप्लाई करते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या आ जाता है भाई, के ई की पावर आयोटा के आर आ जाता है। ठीक है, अपॉन टू के, यहाँ पर देखो ये भी के हो गया ना, के प्लस का के हो गया, तो टू क्या आ गया। तो मैं यहाँ से इस के को कैसे के कैंसिल कर देता हूँ, और रेजिड्यू इक्वल टू ई की पावर आयोटा के आर अपॉन टू आ जाता है, ये फॉर्मूला बन जाता है मेरे पास में रेजिड्यू का। अब इस रेजिड्यू को मैं कहाँ पर रख देता हूँ भाई, इस रेजिड्यू को मैं रख देता हूँ यहाँ पर इस इक्वेशन के अंदर। तो मेरे पास में इक्वेशन क्या बन जाती है भाई, मैं कह देता हूँ कि देखिए पुट वैल्यू इन इक्वेशन ए, तो इस इक्वेशन को कहाँ पर पुट करेंगे, ए के अंदर पुट करेंगे, तो इंटीग्रेशन आई इक्वल टू क्या जाता है, टू पाई आयोटा इंटू ई की पावर आयोटा के आर अपॉन टू। इक्वेशन कौन सी बना दी मैंने, बी नाम की इक्वेशन बना दी, और बी नाम की इक्वेशन को कहाँ पर पुट कर दूंगा मैं, फोर्थ नंबर की इक्वेशन के अंदर पुट कर दूंगा। फोर्थ नंबर की इक्वेशन हमारे पास में ये रही, ये वाली, माइनस का वन अपॉन फोर पाई स्क्वायर आर इंटू इंटीग्रेशन आई, इसके अंदर पुट कर देंगे हम इसको। तो इसके अंदर पुट करेंगे तो हमारे पास में वैल्यू क्या बनेगी, देखना इसके अंदर पुट करेंगे तो इज द फंक्शन ऑफ आर एंड आर प्राइम इक्वल टू माइनस का वन अपॉन फोर पाई स्क्वायर इंटू आर इंटू टू पाई आयोटा ई की पावर आयोटा के आर अपॉन टू लिख दिया। टू से टू कैंसिल हो गया, पाई से इसकी एक पावर कैंसिल हो गई, तो ग्रीन फंक्शन जी इज द फंक्शन ऑफ आर एंड आर प्राइम इक्वल टू माइनस का, ठीक है, माइनस का क्या लिख दिया मैंने, ई की पावर आयोटा के आर अपॉन फोर पाई आर लिख दिया मैंने इसको। अब हम जानते हैं कि आर का वैल्यू किसके इक्वल टू होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ आर माइनस का आर प्राइम के इक्वल टू होता है। तो ये वैल्यू जहां जहां पर आर है वहां पर पुट कर देंगे, तो ई इज द फंक्शन ऑफ आर एंड आर प्राइम इक्वल टू ई की माइनस ई की पावर आयोटा के, और मॉडुलस ऑफ आर आर वेक्टर माइनस का आर प्राइम, ठीक है, अपॉन वन फोर पाई मॉडुलस ऑफ आर माइनस का आर प्राइम। ये क्या आता है भाई, आपका ग्रीन फंक्शन का सॉल्यूशन आता है। अब इस ग्रीन फंक्शन को हम किसके अंदर यूज करेंगे भाई, लिंगमान-श्विंगर इक्वेशन के अंदर यूज कर लेंगे। ठीक है, जैसा कि मैंने कल बताया था आपको, तो लिंगमान-श्विंगर इक्वेशन के अंदर हम ग्रीन फंक्शन को यूज करेंगे, और लिंगमान-श्विंगर इक्वेशन के अंदर ग्रीन फंक्शन को यूज करके हम क्या निकाल देंगे भाई, बॉर्न अप्रोक्सीमेशन को निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये लेक्चर आज का आपके लिए यहीं तक ही कंप्लीट होता है, और कल देखेंगे हम बॉर्न अप्रोक्सीमेशन। थैंक्स फॉर टुडे।